तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं टाइम सीरीज़ का। ये जो है पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी पूरा मेथड सेम है। क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। आप यहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2006। अगर आपको यहाँ पर जो है कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखा है, लेकिन इसमें बता रखा है कि एस्टिमेट कीजिए सेल्स को, वो भी 2006 की। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं वो यहाँ पर हम साल 2006 की निकालेंगे और बाकी सारी कैलकुलेशंस हमारी एज इट इज़ रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेबल बना के। टेबल में हम पहले डालेंगे ईयर, ठीक है, टी जो आपका होता है। उसके बाद में आएगा आपका सेल्स, जो कि यहाँ दे रखा है आपका मीट्रिक टन्स में। ये आपका y होता है, मैं नीचे लिख देती हूँ उसको TY, और आपको x फाइंड आउट करना है जो कि आपका डेविएशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं। ईयर्स में आपके हैं 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ठीक है। तो 2005 तक आपके ईयर्स दे रखे हैं। वाई में आपका दे रखा है 12, 13, 14, 15, 22 एंड 26। अब यहाँ पर आपको एक्स निकालना है। एक्स मैंने आपको बताया था कि डेविएशन होता है, यानी कि डिफरेंस होता है ईयर ऑफ ओरिजिन का, जो भी आपका रिस्पेक्टिव ईयर है जिसका आप एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको गिनना है कि कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है जिनको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है वो है 1 2 3 4 5 6। पिछले क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स थे सिर्फ 5, ठीक है। तो हमने बहुत ही इजीली क्या किया, जो भी आपका मिडिल मोस्ट ईयर था, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी, तो हमने सीधा सीधा मिडिल मोस्ट जो है ईयर ले लिया और उसको अपना ईयर ऑफ ओरिजिन अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव था कि यहाँ हमारा जो सिग्मा एक्स आए वो हमें ज़ीरो ही चाहिए, ताकि हम वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी को जो है ऑब्टेन कर सके, ए एंड बी के वैल्यूज़ को निकाल सके, ठीक है। तो ये कंपलसरी कंडीशन होती है कि आपका जो सिग्मा एक्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, ताकि आप ए एंड बी के वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सके। बट यहाँ पर क्योंकि इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, तो इसलिए यहाँ हमें इस एक्स को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशंस के साथ निकालना पड़ेगा कि हमारा ये जो सिग्मा एक्स है ना वो ज़ीरो ही आए, राइट। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि ये 6 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है, बट स्टिल इसके अंदर एक नहीं तो दो कोई मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब 6 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है, उसके मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी दो हो सकती है, 2002 एंड 2003, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ही दो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब अगर इन दोनों ईयर्स को मिलाकर हम इनका एवरेज निकाल देते हैं तो हमारा जो है सिग्मा एक्स ज़ीरो मिल सकता है। कैसे, देखिए यहाँ साइड में मैं रफ वर्क करके कैलकुलेशन कर देती हूँ, रफ वर्क। अब इसके अंदर अगर हम 2002 को 2003 से ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2002.5। तो ये हमारा ईयर ऑफ ओरिजिन बन सकता है, क्योंकि 2002.5 इज़ द मिडल मोस्ट ईयर जो कि हम अपना ईयर ऑफ ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है, 2002.5। तो यानी कि अब हम x को निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू t माइनस 2002.5, ठीक है। तो हमने ऐसे करके इसको निकाल लेना है। तो अगर हम देखते हैं एक बारी कैलकुलेटर से कि जो हमारा पहला t है वो है 2000, तो 2000 को माइनस करते हैं 2002.5 से, 2000 माइनस 2002.5,
तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो आ रहा है -2.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलसी में आ रहा है -2.5। ठीक है, लेकिन अब ये जो -2.5 है, अगर हम इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहें अगर हमारी कैलकुलेशंस को, तो हम एक और सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो x है ये हमने अभी यूज़ करना है जब हम जो है x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो हर बार हमारे को पॉइंट्स में जो है हमारा आंसर देगा। ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पर तो हमारा सिग्मा x 0 आ जाएगा अगर हम यहाँ पर -2.5 लिखते हैं और बाकी जो भी रिस्पेक्टिव आपके आगे कैलकुलेशंस आते हैं, तो ये सिग्मा x तो हमारा 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर जब हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशंस हो जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा स्टेप लिया है कि यहाँ t -2000 2.5 को हमने ब्रैकेट में डाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा 2.5 आया था इसको भी अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब आपने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो 0.5 था वो हट गया है, अब यहाँ पर ये आ गया -5। ठीक है, -5 एक जो है नंबर है, एक स्पेसिफिक नंबर है, इसके अंदर कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं -5। अब अगर हम ये चीज़ करते हैं तब भी हमारा सिग्मा एक 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जो है डेसिमल्स का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर -2.5 लिखते हैं, तो भी हमारा सिग्मा एक 0 आता, बट हमारे को यहाँ पर कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। अब देखते हैं हमारे t जो भी है हम उनको कैलकुलेट करते चले जाते हैं। -3 -1 1 3 5, तो ये आपका आ गया सिग्मा x 0। ठीक है, अब हम आगे फर्दर जो हमारा स्टेप है उसको लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज YC इज इक्वल्स टू A प्लस BX। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं सिंस सिग्मा x is equals to 0, we can obtain the values of A and B as, तो A आपका क्या होता था, सिग्मा y अपॉन n, B आपका होता था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अभी सिग्मा y निकालना है, एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है और उनका सम टोटल करना है। ठीक है, तो आपका सिग्मा y हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स वाई निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स वाई आपका आ जाएगा -60 -39 -14 15 66 और 130। ठीक है, और एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 25 9 1 1 9 25। इसका सम टोटल आएगा 98 और इसका आएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। आप एक बार अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिए, सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। सिग्मा वाई हमारा आया है 102 डिवाइडेड बाय 6, तो सिग्मा वाई हमारा आ गया, सॉरी ए हमारा आ गया 17 और एक्स वाई है हमारा 98 डिवाइडेड बाय 70 सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट करके देखते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 70, तो ये हमारा आ गया है 1.4। ठीक है, तो बी हमारा 1.4 आ गया। तो अब हमने इस जो है इक्वेशन के अंदर इसे पुट कर देना, YC इज इक्वल्स टू 17 प्लस 1.4x। यहाँ तक हमने जो है अपना सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा था।
आगे इसमें लिखा था एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2006। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको जो ट्रेंड वैल्यू निकालनी है वो 2006 साल की निकालनी है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 2006 निकालनी। ठीक है, तो y के साथ में 2006 आ जाएगा बेस में, और 17 प्लस 1.4। अब यहाँ x की जगह क्या लिखें? ठीक है, तो ये जो x की जगह है इसी को हमने जो है कैलकुलेट करना था। तो x हमारा आता है जो भी आपका ईयर है जिसके लिए आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, माइनस आपका जो ईयर ऑफ ओरिजिन होता है वो। तो ये आ जाएगा 2006 माइनस 2002.5 करके देख लेते हैं। 2006 माइनस 2002.5 इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया हमारा 3.5। बट क्या हमें यहाँ पर 3.5 यूज़ करना चाहिए? नहीं, हमें यहाँ पर इसको 3.5 नहीं लिखना। देखिए, जब हमने टेबल जो है कैलकुलेट किया था तो उस कंडीशन में हमने t माइनस 2002.5 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई किया था। तो यही सेम ट्रीटमेंट हमारे को उस सिचुएशन में भी करना है जब हम 2006 का x निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमने x कैलकुलेट किया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये x हमने सिर्फ उन्हीं ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है जो हमें ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पे 2006 लिखा होता तो क्या हम यहाँ पर इसका भी x जो है वो कैलकुलेट करते? जी हाँ, ज़रूर करते। बट उस कंडीशन में ये होता कि जो है हमारा सिग्मा एक्स 0 नहीं आता अगर हमारी सेम कैलकुलेशन रहती। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इवन 2006 का जो कैलकुलेशन है एक्स का, उसमें भी ब्रैकेट के बाहर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा एक्स आ जाएगा 7। अब इसी 7 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 17, ये आपको 26.8 देता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 26.8। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने आंसर एज इट इज़ लिख के नहीं छोड़ना है, आपने ये देखना है कि इसके साथ में कौन सी यूनिट आपको देनी है। तो आप क्वेश्चन में दोबारा जाइए, एक बार ये देखिए कि क्या आपको सेल्स जो है वो कौन सी यूनिट में दे रखी है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स आपको मेट्रिक टन्स में दे रखी है, यहाँ पर यूनिट्स मेंशन्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर के साथ में मेट्रिक टन्स लिखेंगे, क्योंकि ये आपको जो है कंप्लीट करेगा आंसर को। ठीक है, आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपने इसको मेट्रिक टन्स आगे लिखना है। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर।